10 रुपया आदमी कमाते तो ले जाते, बैंक का धरत है कि बैंक वाले यही में डकैती की हाँ है, यही में कम से कम 70-80 लाख रुपया निकाले हैं। इंडियन बैंक कटवा नाला का मामला है। यहाँ बैंक मैनेजर जो दलाल थे उनके द्वारा पे यहाँ करोड़ों रुपए का हेरी फेरी किया गया। 15,000 मैनेजर साहब अब पैसा निकाल ली है। अब हम साहब दौड़ी थे, मैं पैसा नहीं मिला। 8,30,000 रहा तो निकाल ली। फिर अब्बू हमारा हम गए ना तो मैं रह नहीं की। चोर से कहते हो चोरी करो और साहूकार से कहते हो जागते रहो। वाह क्या व्यवस्था है हमारे इस सिस्टम की। इसकी जितनी तारीफ की जाए उतनी ही कम है, क्योंकि कल तक जहां इस जुमले को लेकर पुलिस बदनाम हुआ करती थी, तो अब हूबहू वैसा ही काम बैंकों ने भी शुरू कर दिया है, जो बीसी संचालकों से मिलकर न सिर्फ बड़े स्तर पर ग्राहकों के साथ धोखाधड़ी करते हैं, बल्कि मामला पकड़े जाने पर ऊपर से नीचे तक साठगांठ के बदौलत खुद तो बरी हो जाते हैं और फंसा देते हैं उस बीसी संचालक को, जिसके साथ मिलकर बैठकर वो पिछले 1 महीने से मामले को बैठाने की जी तोड़ कोशिश कर रहे होते हैं। ठगी गई रकम से कुछ ग्राहकों को थोड़ा थोड़ा पैसा देकर उन्हें मैनेज करने का प्रयास करते हैं, लेकिन जब मामला इससे भी नहीं बैठता और शिकायत जिलाधिकारी तक पहुंच जाती है, तो बैंक के उच्चाधिकारी करते क्या हैं, ये आप कौड़िया बाजार थाने में दर्ज उस FIR से समझ सकते हैं, जिसमें न तो बैंक के किसी अधिकारी का नाम है न ही कर्मचारी का। जबकि ये बात तो आप भी जानते हैं और हम भी कि कोई भी बीसी संचालक लाखों रुपयों का हेरफेर तब तक नहीं कर सकता जब तक कि उसमें बैंक प्रबंधक का कोई इन्वॉल्वमेंट न हो। तो क्या ऐसे मामलों में बैंक प्रबंधक की कोई गलती नहीं थी? और अगर थी तो फिर बैंक द्वारा दी गई तहरीर में उस बैंक के प्रबंधक का नाम क्यों नहीं लिखा गया, जिसने खुद ही पहले तो घोटाले की स्क्रिप्ट तैयार की और बाद में जब फंसने की बारी आई तो खुद ही वादी बनकर मुकदमा दर्ज करा दिया। तो इसे कहते हैं चोर चोर मौसेरे भाई, यानी कि बैंक के ऊपर विश्वास करके उसमें अपनी जिंदगी भर की गाढ़ी कमाई लगाकर जमा करने वाले ग्राहकों से खुद बैंक के अधिकारियों ने जो फ्रॉड किया उसका कुछ नहीं। ऊपर से अब उन्हें अपने ही पैसों के लिए अधिकारियों की चौखटें छाननी पड़ रही। 1 महीने से ऊपर का समय बीत चुका है, किसी को इलाज कराना है तो किसी को खेती किसानी और किसी को अपनी बेटी की शादी। जो पैसा उसने बैंक के अधीन काम करने वाले ग्राहक सेवा केंद्र में जमा किया, उसे बीसी संचालक और बैंक के अधिकारियों ने पता नहीं किस किस के खाते में ट्रांसफर कर दिया। शिकायत हुई और जब पता चला कि मामला कोई 1-2 लाख का नहीं था, बल्कि 70 से 80 लाख रुपए का है, तो क्या बैंक के अधिकारी और क्या ग्राहक सेवा केंद्र के लोग, सबके पैरों के नीचे से जमीन ही खिसक गई। महीने भर तक मामले को बैठाने का जी तोड़ प्रयास किया गया। जिसके खाते से 5 लाख गया उसे 50,000, 1 लाख गया तो 10,000 और 10 लाख गया तो 1 लाख देकर बैठाने का प्रयास किया। सिर्फ इसलिए किया गया कि ऐसा करने से मामला बैठ जाएगा, लेकिन ग्राहकों से फ्रॉड करने में माहिर बैंक के अधिकारियों को क्या पता था कि पानी तो सिर से ऊपर चला जाएगा और नौबत जेल जाने की आ जाएगी। ऐसे में मरता क्या न करता, आनंद फानन में पहले तो पूरा स्टाफ चेंज कर दिया और जब बात इससे भी नहीं बनी तो उसी बैंक के प्रबंधक से कौड़िया बाजार थाने में एक तहरीर भी डलवा दी, जिसमें ग्राहकों के लाखों रुपए गबन करने का आरोपी उस बीसी संचालक को बना दिया गया, जिसके साथ खुद बैंक के वो मैनेजर भी दोषी हैं, जिन्होंने बीसी संचालक को लाखों रुपए ट्रांजैक्शन का पावर या आंख मूंद कर दे रखा था, या फिर वो इस खेल में बराबर के हिस्सेदार नहीं थे। तो कुछ ऐसा ही कांड हुआ है कौड़िया बाजार के कटुआ नाला में, इलाहाबाद बैंक के अधीन चलने वाली उस इंडियन बैंक में, जिसके अभी 15 दिनों पहले तक प्रबंधक सौरभ सुमन हुआ करते थे, जिन्हें इस मामले की जानकारी के बाद पूरे स्टाफ के साथ जोनल ऑफिस अटैच कर दिया गया है और इसकी एक FIR कौड़िया बाजार थाने में दर्ज कराई गई है। जहां तक बैंक के बड़े अधिकारियों की माने तो पूरे मामले की जांच बड़े स्तर पर की जा रही है और उसमें दोषी पाए जाने पर हर उस शख्स के साथ वो ही कानूनी प्रक्रिया अमल में जरूर लाई जाएगी जो धोखाधड़ी और फ्रॉड जैसे मामलों में होती है। तो फिलहाल ये कुछ बयान है उन लोगों के जिन्होंने अपनी जिंदगी भर की गाढ़ी कमाई इस मंशा के चलते बैंकों में जमा की कि जब भी उन्हें जरूरत पड़ेगी तो उनका पैसा उनके काम आएगा। लेकिन हो क्या रहा है ये आप उनके बयान से सुन लीजिए। जिसमें कुछ लोगों का तो रिन्यूअल के नाम पे घर से अंगूठा लगवा लाए, अनपढ़ गंवार लोग जो थे, और कुछ लोगों को क्या नाम है उनका इंडो एसिस से और वैसे अंगूठा लगवा करके और पैसा अपने खाते में ट्रांसफ़र कर लेते थे। जिसमें क्या नाम है 7-8 लोगों का पैसा रिकवरी कराया गया है
से इसकी कार्रवाई चल रही है। ये फ्रॉड बैंक के बैंक मैनेजर और पीओ और क्या नाम है जो दलाल यहाँ के थे उनके द्वारा हटा दिया गया है। हाँ, पूरे बैंक स्टाफ को हटा दिया गया और पैसा रिकवरी करवाया जा रहा है और 4-5 लोगों का पैसा मिला है और अभी दौड़ रहा है। बैंक के अधिकारी जो हैं, बड़े अधिकारी, वो इसको मामले को मैनेज करने में लगे हैं। साहब हमारा नाम इस्लाम। अच्छा, अब बखरिया के रहने वाले और कटुआ से शाखा खुला है जनपद चौराहा, वहाँ पे हमारा पैसा गुम हो गया 1,52,000 बैंक से। बैंक वहाँ शाखा से। हाँ, फिर और 45,000 हमें मिलती है वहाँ पे। फिर बाद में हम तब कोशिश की मिला जब हो गवा हमारे को, तब हमारा रुपया हमारे वापस कर दिए और हमें मेहरारू के आधा 15,000 दिए हैं हमने और 24,000। अच्छा, तो आपके पूरा पैसा हजम कर गए सभी? हजम कहीं नहीं लगा। हाँ हाँ, फिर कैसे आप शिकायत की हो कहीं? हाँ, शिकायत की मिसाल बोला तक गया। हाँ, तो 1,24,000 हमारे वापस किए 52। ये लड़की सही में बानो के पैसा जौन है, कुछ पैसा एक दादा दिया रहे, खेत वेत बेची ना, कुछ एक पिताजी जौन है बाहर से एक खाता भेजत रहे कि 2 लड़की हैं हमरे शादी करबे। तो एक जौन है नाबालिग लड़की 15 साल के और जौन है पैसा सब कई लोगन के खाता पर, संजय सिंह के खाता पर, साजिदा बानो वाइफ ऑफ अली अहमद के खाता पर और एक साबिर खान है सिसैया में, उनके खाता पर लगभग 3 लाख रुपया 2-3 बार में ट्रांसफ़र कर दी। कुछ सत्यम तिवारी अपने खाता पर ट्रांसफ़र कर ली। नाबालिग लड़की का है इतना पावर नहीं है कि हाँ हमारा अपने खाता से 8-8 लाख रुपया जो है सब इधर उधर कर दे। लेना पलटा में रुपया नहीं। अच्छा, हाँ, कौन बैंक में पैसा जमा किए रहे? क्या नाम है बैंक के? बैंक का नाम इलाहाबाद नाम कहा पहले। हाँ हाँ, तो पहले इलाहाबाद कहा थे सब है। हाँ, कितना पैसा रहा? 35,000। अच्छा, हाँ, तो पैसा नहीं देंगे? हाँ, साल भर बाद में पलटा मार दी सब। अब बजे में पवाना है भी नहीं कि ना हम फाइन जमाना तो उठा भी नहीं कि जब तक कर्जा लेना होता सहारा। हाँ, वाले में पैसा निकाले तो वहाँ मैनेजर साहब सब पैसा निकाल ली। अब हम साहब दौड़ी थे, हमें पैसा नहीं मिला। कितना पैसा रहा? 1,45,000 निकाल लेनी, 25 सही बचा है बैंक में। तो आपके कोई सुनवाई नहीं हुई? आपके नहीं पता नहीं है कि हाँ का होगा। मैनेजर साहब निकाल ली।